आप अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर आपने अनेक गुणधर्म पढ़े हैं। कक्षा 9 में आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ाया गया है। अर्थात जब दो आकृतियों के सभी अंग समान होते हैं तो वो सर्वांग सम होते हैं। अब आज हम आपको आकृतियों की समरूपता के बारे में बताएंगे। समरूप आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनके आकार समान होते हैं लेकिन आकार अलग अलग होते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेकर चर्चा करते हैं। जैसे कि हम दो संकेंद्री वृत्त लेते हैं, देख रहे हैं इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं लेकिन इनके आकार एक जैसे हैं, अतः ये समरूप हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। इसी प्रकार हम भिन्न माप वाले वर्ग ले सकते हैं, कई जिनकी आकृतियां तो समान होंगी लेकिन माप भिन्न भिन्न होंगे। समबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं जिनके आकार समान हैं लेकिन आकृतियां भिन्न भिन्न होंगी। इस बात से हमें इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि समरूप होने के लिए आकृति का एक जैसा होना जरूरी है लेकिन आकार का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। जिस प्रकार एक ही नेगेटिव से कई फोटो जब हम प्राप्त करते हैं विभिन्न आकार के तो वो समरूप होती हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं होती हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी भी आकृति को फैलाकर या सिकोड़कर प्राप्त करने से दूसरी आकृति पहली आकृति के समरूप होती है। अब हम इस बात को आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि समरूपता जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, क्या आपने कभी अनुमान लगाया है कि जो वृक्ष खड़े हैं या पर्वतों की ऊंचाई आपको दी गई होती है, इसको कैसे मापा गया है? आप सोचते होंगे कि इसको प्रत्यक्ष विधि से फीता लगाकर मापा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको अप्रत्यक्ष विधि से समरूपता की अवधारणा से मापा जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे मापा जा सकता है। मेरे द्वारा अभी प्रस्तुत उदाहरणों से स्पष्ट है कि समरूप आकृतियों के विभिन्न भागों में एक ही संगतता होती है, अर्थात संगत भाग समानुपाती होते हैं। इस प्रकार हम इस चर्चा के आधार पर कह सकते हैं कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती हैं। समरूपता को और अधिक स्पष्ट ढंग से समझाने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर एक आयत हमने ABCD लिया है और दूसरा आयत PQRS लिया है। दूसरे आयत PQRS की जो लंबाई है ABCD आयत की लंबाई के 3 गुनी है और चौड़ाई 2 गुनी है। अतः हम कह सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर 1/3 होगा तथा BC बटे QR बराबर 1/2 होगा। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों अनुपात समान नहीं है, चूंकि AB अपान PQ बराबर नहीं है BC अपान QR, अतः ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगी क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। लेकिन दूसरी शर्त हम ये देख रहे हैं इनके संगत कोण बराबर है क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। एक अन्य हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ग ABCD है और एक समचतुर्भुज PQRS है जिसकी भुजाएं वर्ग की भुजा की दोगुनी हैं। तब हम देखते हैं अनुपात संगत भुजाओं में AB बटे PQ बराबर 1/2 तथा BC बटे QR बराबर 1/2। चूंकि दोनों अनुपात बराबर हैं, AB अपान PQ बराबर BC बटे QR, भुजाएं समानुपाती हैं इस प्रकार। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं। क्यों? दूसरी शर्त जो है संगत कोण वो इनके बराबर नहीं है। पहले का तो प्रत्येक कोण समकोण है लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, अतः ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज तभी समान होते हैं जब उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो।
जैसे कि हमने प्रारंभ में बताया था कि किसी वृक्ष की ऊंचाई नाप सकते हैं, हम इस उदाहरण से समझा रहे हैं आपको। जैसे कोई वृक्ष एक ऊंचाई का है जिसकी परछाई किसी समय 12 मीटर है और उसी समय 1 मीटर का जो स्केल है 100 सेंटीमीटर का, उसकी परछाई की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है। अब हम समरूपता के सिद्धांत से देखते हैं कि संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, तो H/100 बराबर 12/50 या H बराबर 12 गुणे 100/50, 50 दोगुना 100 है तो 12 दूनी 24, अर्थात वृक्ष की ऊंचाई 24 मीटर है। आप अपने पास पड़ोस के वृक्षों की ऊंचाइयां, टावरों की ऊंचाइयां ज्ञात कर सकते हैं।